दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई है। विदेशी बाजारों में नरमी के बीच 17 अक्टूबर से सोना 6,967 रुपये तक लुढ़क चुका है। बुधवार को ये 1,23,907 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इसी अवधि में चांदी 18,774 रुपये की गिरावट के साथ दिखाई दी। यह 1,52,501 रुपये प्रति किलो बोली गई। इंडियन बुलियंस ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों में इसका पता चलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में बुधवार को गिरावट जारी रही। पिछले दिन 5 साल में सबसे बड़ी एक दिन की बिकवाली के बाद ऐसा हुआ। मंगलवार को सोना 5% से ज़्यादा लुढ़का और जो अगस्त 2020 के बाद सबसे तेज गिरावट थी। स्पॉट गोल्ड 0.4% टूटकर 4,109.19 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह सोमवार को अपने सबसे ऊंचे स्तर 4,381.21 डॉलर से 6% से ज़्यादा की गिरावट है। सिर्फ 5 दिन में यानी कि 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक सोने की कीमतों में लगभग 7,000 रुपये प्रति यूनिट तक की गिरावट आ चुकी है। ये दिखाता है कि वैश्विक और घरेलू बाजार में सोने के प्रति निवेशकों का आकर्षण कम हो रहा है। साथ ही ऊंचे स्तर पर बड़ी मुनाफा वसूली हुई है। चांदी की कीमतों में गिरावट सोने की तुलना में कहीं ज़्यादा है। 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में चांदी 1,71,275 रुपये से घटकर 1,52,501 रुपये पे आ गई। यह 18,774 रुपये की बेहद बड़ी गिरावट मानी जा सकती है। घरेलू सोने का बाजार दिवाली के अवकाश के कारण पिछले एक स्तर से बंद था। हालांकि बुधवार शाम के सत्र में जब बुलियन ट्रेडिंग के लिए खुला तो इसमें तेज बिकवाली देखने को मिली। दीपावली बलि प्रतिपदा के कारण सुबह के कारोबार में MCX बंद था। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सोने की गिरावट में सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। घरेलू बाजार में 1,32,294 रुपये प्रति 10 ग्राम के अपने रिकॉर्ड शिखर से सोने की कीमतों में नरमी आई है। ये 1,23,907 रुपये पे आ गया है। सोने की कीमतों में यह ताज़ा बिकवाली निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली के कारण हुई है। कारण है कि बुलियंस बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। इस साल सोने की कीमतों ने लगभग 60% का रिटर्न दिया। यह ज़्यादातर एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन रहा है और इसके अलावा अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में सुधार के संकेत और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सकारात्मक परिणाम की संभावना ने भी जोखिम मुक्त भावना को बढ़ावा दिया है। इससे सोने की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने पर उचित व्यापार सौदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा दिल्ली और वाशिंगटन एक लंबे समय से अटके व्यापार समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। इससे भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 15 से 16% तक आ जाएगा। निवेशक अब सितंबर के अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। कारण ये है कि फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाल सकता है। कह सकते हैं कि सोने की कीमतों में हालिया गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है, खासकर तब जब यह पिछले दिन 5 साल की सबसे एक दिन की बिकवाली के बाद आई। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या सोने की कीमतों में और गिरावट दर्ज की जा सकती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं ये सस्ते दाम देख के? ये भी ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।